पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, कुछ याद है? फिल्टर तक हुआ था सर, जो पांडास का ब्लॉक। ये वाला क्लास पढ़ा। हम लोगों ने किया था, जिसमें लॉग फिल्टर के बारे में पढ़ा था कि एक्सेल में जो फिल्टर लगाते हैं वो पाइथन में कैसे काम करता है। देखिए, एक्सेल से रिलेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उससे समझना आसान हो जाता है, नहीं? क्योंकि हम लोग एक्सेल से बेसिकली जुड़े हुए हैं, नहीं? तो इसलिए हम उससे को रिलेट करके आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक बार फिर से चलेंगे फोल्डर मैनेजमेंट में। ये जो हमने इतना कहानी जो लिखा था हमने उस दिन, समझ गए? ये ये बहुत सारी चीजें हमने लिखी थी। सर ये इसका स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को, आपको दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर। शेयर करो सर। अब दिख रहा है? हेलो? नहीं सर, दिख गई थी अभी। अब हाँ दिख गई। ठीक है, शेयर हुआ नहीं था शायद, इंजन कोई नहीं नहीं। सर अभी। अब दिख रहा है? हाँ हेलो? दिख रही है सर। आपकी दिख स्क्रीन रही मुझे नहीं दिख रही सर, मेरी आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ हाँ, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, स्क्रीन आवाज आ रही है नहीं आपकी। दिख रही सर आपकी स्क्रीन। क्या बात करते हैं? गौतम, आपको दिख रहा है? यस सर। विशाल, आपको? दिख रही है सर, दिख रही है। गजेंद्र, आपको क्या हो गया? लॉगिन करता हूँ एक बार। विजेंद्र जी दोबारा कनेक्ट कीजिए। आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज जा रही है? सर आपकी आवाज आ रही है अभी तो। आपकी आवाज आ पीछे रही से है। सिर्फ मेरी आवाज आ रही है? हाँ तब जी। तो ठीक है। क्योंकि उधर एक मकान बना रहे हैं लोग, बिल्डिंग, वहां पे मशीन चल रही है, इसीलिए मैंने पूछा। तो हम लोगों ने उस दिन किया था कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है बड़ा है, इसका एक बहुत ही शॉर्टकट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है सर। ठीक है? लेकिन हमारे आ जाए। आ जाएंगे वो सर, आ जाएंगे, आप करो स्टार्ट। ठीक है, तो क्रिएट फोल्डर हम करते हैं न्यू। ठीक है।
क्रिएट फोल्डर न्यू। हमें इस फोल्डर में क्या क्या चाहिए था? सबसे पहले फॉर्मेट चाहिए था डेट का, टू टीडी इक्वल टू डेट टाइम डॉट ठीक है। इसमें से एक फॉर्मेट हम लोगों को चाहिए क्या? मान लिया जाए कि आज है 29 10 नहीं सॉरी OCT 2023, एक ये चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? 10 और तीसरा चाहिए हमें ईयर, मतलब 2023। यही तो चाहिए, 3 चीज हाँ ये चाहिए फॉर्मेट जिसके कारण वो फोल्डर बनता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा कि DTFOLD इक्वल टू TD डॉट STRF टाइम, इसमें मैंने डाल दिया क्या? पहले हमें क्या चाहिए? D, फिर क्या चाहिए? M, %M % में हमें क्या Y। चाहिए? Y। लेकिन यहाँ पे आएगा B, क्योंकि M देंगे तो ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट किया, DT फोल्ड अभी हम रूट फोल्ड को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बाद में करेंगे। तो ये वाला जो है, अगर मैंने प्रिंट किया इसको, तो ये क्या करेगा? मुझे वो डेट मुझे प्रिंट करके देगा जैसा चाहिए। ठीक है। अब मैं अगर यहीं पे लिखता हूँ मंथ फोल्ड इक्वल टू TD डॉट STRF टाइम %B डॉट % क्या था? कैप्स में B, और मैंने यहाँ पे कर दिया मंथ फोल्डर। अभी प्रिंट करेंगे तो हाँ 10 और अक्टूबर आ गया। यही तो हमें चाहिए था। और वाई आर तो बहुत सिंपल है, TD डॉट YR। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब करता हूँ, तो ये आपको वही देगा जो हमें चाहिए, वही दे रहा है। वही दे रहा है। हाँ। अब यहाँ पे हम रूट कोड लगा देते हैं। ठीक है। रूट फोल्ड में हमने क्या किया कि अब हमने फिर ढूंढा कि डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट क्या, रूट फोल्ड प्लस STR/YR, ये एल्स नहीं तो पाथ क्रिएट कर दे ना। पर ये जो रूट फील्ड लिखा है ये क्या है सर? क्या फोल्डर है? क्या है ये? पाथ है? क्या बनाया हुआ है आपने कुछ? रूट फोल्ड में मुझे मेन फोल्ड जो देते नहीं है, D कॉलम पाइथन ट्रेनिंग और कुछ भी जो एक स्टैटिक होता है, उसके अंदर हम सारा फोल्डर का ट्री क्रिएट करते हैं, वो वाला हाँ। मेन फोल्डर है जो अच्छा ही आपने वो। यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, जो ठीक है आपने ठीक यहाँ है। पे देखा नहीं मेन फोल्डर, हाँ हाँ ये मेन ये फोल्डर। ये वो वाला है। ठीक है। अच्छा। अब ये हमारा क्रिएट हो गया।
तो हमारा सर थोड़ा दूसरा क्या जूम था? इन कर देंगे सर, क्या? थोड़ा जूम इन कर दो, जूम इन कर दो, मेरा नजर कमजोर हो गया है, दिख कम रहा है। मैं कह रहा हूँ फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए या जूम इन कर दीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आए। फॉन्ट साइज ही इंक्रीज कर देते हैं। अरे यार, रेटिंग्स कहाँ गया? ऐसी कोड को जूम नहीं कर सकते? अब ठीक है? हेलो? अभी अभी सेट, हाँ अब मच बेटर है सर। कितना कर दिया, साइज, ऐड कर कितना दिया, किया सर? ऐड कर दिया सर, नहीं ऐड कर दिया। ठीक है ठीक है। हाँ आवाज आ रही है सर, आप बताओ। तो सॉरी, तो यहाँ पर हमने ओएस मेक तैयार कर दिया। अब हम बहुत सारी कहानियां लिखते थे कि ये इधर से 10 लेट ग्रेटर देन, वो सब लिखने की कुछ भी जरूरत अब नहीं है। अब सिंपल फिर हम क्या करेंगे, ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट रूट फोल्ड प्लस ईयर का फोल्डर प्लस इसका मंथ फोल्डर। ठीक है, तो पास एल्स एल्स ओएस डॉट मेक dir, ये हम वाली फोल्डर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यस सर। if exist root fold year प्लस डेट फोल्ड। सर पास स्टेटमेंट का मतलब है ना ये नहीं होगा तो इसको पास करके रन कर दे, यही है ना इसका मतलब? हम्म, os डॉट मेक dir रूट फोल्ड प्लस प्लस dt फोल्ड, लेकिन इसको str करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों str करना पड़ेगा? क्योंकि ये सर स्ट्रिंग है ना, हाँ। नंबर में। हम्म ना ना, अल्फाबेट में। हम्म स्ट्रिंग तो अल्फाबेट होता है, इंटीजर होता है नंबर। अब एक चीज हम यहाँ पे और करेंगे, वो क्या करेंगे, फुल इक्वल टू, ये पूरा हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे, रिटर्न डेली फोल्डर। अब ये वही काम करेगा जो हमारा कौन सा काम कर रहा था फोल्डर मैनेजमेंट में, ये वाला कर रहा था। कौन सा? ये जो हमने लिखा था, इसमें जो हमने लेस देन ग्रेटर देन ये सब सारा जो लिखा था डेट के लिए मंथ के लिए, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये उसका सबसे शॉर्टकट तरीका है जो हमने ये देखा है। इससे ये शॉर्टकट नहीं हो सकता। इससे शॉर्टकट ये हो सकता है, आप लोग ढूंढिएगा कि मैं एक बार में ही पूरा फोल्डर ये क्रिएट करूं, अगर हो तो ये चारों एक साथ क्रिएट हो। समझ गए?
और एक साथ ही ये एक ढूंढ ले एक चारों का और एक साथ ही ये क्रिएट कर दे। मतलब रूट फोल्ड के साथ ईयर के साथ मंथ और उसके बाद डेट, ये फोल्डर एक साथ ही सर्च करे और अगर ना मिले तो एक साथ ही ये चारों ट्री में, ट्री मतलब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, वो मुझे क्रिएट करके दे। आप लोगों के लिए टास्क रहा, ढूंढिएगा। ठीक है, तो ये तो सर इसमें मल्टीपल कंडीशन लग जाएंगी ना। ढूंढना है आपको, वही तो मैं बता रहा हूँ। सर ठीक मेरी है, तो ये समझ नहीं आया कैसे बन जाएगा ये। क्या नहीं समझ में आया बताइए। ये सर जो ये तो पहले तो जो पास लिखते हैं हम, तो पास का मीनिंग क्या हाँ, होता है? ये इसको रीड करे, एल्स स्टेटमेंट को, तो एल्स नहीं को तो वैसे रीड देखिए, कर लेगा पास। अगर और क्या? देखिए इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। हम पहले ढूंढते हैं, जैसे जब आप सिंपल समझिए, जब हम लोग फोल्डर बनाते हैं तो हम मैनुअल क्या देखते हैं, अगर बना हुआ है तो नहीं बनाते तो हैं। नहीं बनाना। हाँ। हाँ, तो वो जो हम मैनुअल में जब हमारी आंखें देखती है और माइंड जो सोचता है कि मैनुअल में वो बना हुआ है या नहीं है, वो ओएस हाँ डॉट ठीक। पाथ डॉट एग्जिस्ट वाला काम करता है। ठीक है सर। ऑटोमेशन जो है हमारे थॉट प्रोसेस का ही रूपांतरण है, सिंपल समझिए। सोचते कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा, फिर अगर अगर ये एग्जिस्टिंग पाथ मिलता है, ठीक है, हाँ तो तो पास ठीक हो है। नहीं जाएगा। तो पास क्या करे, ये एल स्टेटमेंट OSM अगर के नहीं मिलता बाहर। है, एल्स का हाँ। मतलब नहीं मिलता है, तो क्रिएट हाँ कर सॉरी, देगा। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। हाँ। बस इतना ही है। हमने क्या किया हुआ है, पहले ईयर का फोल्डर बनाया, फिर मंथ का फोल्डर बनाया, फिर डेट का फोल्डर बनाया। बस यही किया हुआ है इसमें। ईयर के मेन फोल्डर के अंदर ईयर, ईयर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर डेट। ठीक है, ये इतना सा कोड है जो हमारा काम कर जाएगा। अब इसको हम यहाँ से उठा के कहाँ कर देते हैं, जो फोल्डर मैनेजमेंट है उसमें कर देते हैं। तो सर जो पहली दो तीन क्लास में सीखा था ये, उसको भी रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं, ये कह रहे हो आप? हाँ, उसको अच्छा। रिप्लेस करके लिख सकते हैं, आसान तरीका है। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे किया था, ये ओपन CSV फ्रॉम करेंट डेट फोल्डर, तो अगर मैं यहाँ पे न्यू कर दूंगा, ठीक है, और मेन फोल्ड मैंने किया तो ये क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के लिए पहले हम देखते हैं कि करता है या नहीं करता है। उसके लिए हम इन सबको कमेंट कर देंगे पहले। कमेंट करने के लिए कंट्रोल+। अब मैंने इसको अगर रन कर दिया तो कहाँ था ये, बी कॉलम, पाइथन ट्रेनिंग 2023 अक्टूबर, 29 अक्टूबर बन गया फोल्डर। फोल्डर क्रिएट हो गया। तो ये हो गया। उसका शॉर्टेस्ट वर्जन था। समझ गए। मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में कल परसों आया था कि ऐसे भी हो सकता है। ये मैंने उस समय किया था जब मैंने पाइथन पहली बार सीखा था। ये उसी को हम फॉलो करते आ रहे थे और वही मैंने आपको बताया। लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इसको चेंज कर दिया, जो ऐसे भी बन सकता है और शॉर्टकट है वो। 10 मिनट लगा, लेकिन आप लोगों को एक थोड़ा अच्छा सा समझ में आ गया। ठीक है, अब अब इसमें ये क्या करेगा, रॉ सोर्स फोल्ड। अब यहाँ पे देखिए, बार बार मुझे रॉ सोर्स फोल्ड बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेक दिया यार प्लस रॉ सोर्स। ठीक है, अब रॉ सोर्स फोल्ड को ये कर लेगा। उसके बाद इसमें ये वाली फाइल नहीं मिलेगी इसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल पोल्यूशन डेटा। इस फाइल को मुझे
22 तारीख वाले रॉ सोर्स से कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन कॉपी करने से पहले बनाना जरूरी है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब एक बार में जब हम कोड लिखेंगे तो ये कमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना कोड लिखा हुआ है उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये रॉ सोर्स फोल्डर क्रिएट हो जाएगा अगर आप 29 वाले उसमें देखेंगे, 29 अक्टूबर में देखेंगे, बन गया। 29 अक्टूबर में रॉ सोर्स का फोल्डर बन गया। हाँ जी। अब इसके अंदर मैंने कॉपी कर दिया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? कॉपी पेस्ट तो मैन्युअली किया ना आपने फाइल को? हाँ, कॉपी पेस्ट मैनुअल किया। ठीक ठीक ठीक। मैनुअल इसलिए किया क्योंकि हम उसको फिर मुझे वो पहले वाले बिग का फोल्डर बनाना पड़ता, फिर कॉपी करना पड़ता, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। वन टाइम कॉपी है इसलिए हमने कर दिया। ठीक है, ठीक है ठीक है। वो भी हम बताएंगे कि जब कोई फाइल डाउनलोड करते हैं डायरेक्ट किसी सॉफ्टवेयर से, जैसे कि मतलब वेबसाइट से, तो डाउनलोड करके कैसे रखते हैं, फिर डाउनलोड से डायरेक्ट उस फोल्डर में कैसे लाते हैं। उस फोल्डर में पहले फाइल हो तो चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिलीट करके दोबारा कॉपी करते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इसको समझते हैं। तो ये वाला हमने, ये सारा फिल्टर हमने लगाया था, मतलब लॉक हमने पढ़ा था, जो कि पांडाज का लॉक जो है एक्सेल का एज इट इज एक्सेल का फिल्टर है, ऑटो फिल्टर जो हम कहते हैं वही है। तो यहाँ पे कॉलम हमने लिया था, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमें ये क्या देता है। क्या मतलब? अच्छा, इसमें भी वो लिखना पड़ेगा, समझ गए? क्या? ठीक है, अभी हल्ला नहीं करेगा। हल्ला मतलब एरर नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें आएंगे तो एवर्डिन का 3 कॉलम हमने लिया हुआ था, अगर आप लोगों को याद है तो। याद है, 4 कॉलम था हमारे पास, था। हेलो? सर 4 कॉलम है। 4 कॉलम। अब मुझे इसमें एक कॉलम ऐड करना है, जो क्या करे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करे। ठीक है, एक कॉलम ऐसा हमारे पास कैलकुलेशन करने का आता है, ये कॉलम ऐड करना है जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आता है, ये सब चीजें तो आती है। तो इसको कैसे करेंगे, आइडिया? सर वो कॉलम क्रिएट कर लेंगे न्यू, और उसको इनटू कर देंगे इससे, और न्यू को एक कॉलम का नेम असाइन कर देंगे।
ये है नए कॉलम का नेम जो आप रखना चाहते हो सर वो रख दो। इलेक्ट्रिक रेंज इनटू MSRP बराबर नाम ही आपने मल्टीप्लाई वाला लिख दिया। अच्छा ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, एक नया न्यू कॉलम कॉलम ऐड कर देगा। नया कॉलम ऐड हो गया। अब जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब ये यहाँ पे इतना आ गया, एक नया कॉलम ऐड हो गया। ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि जो हमारे जितने भी मॉडल हैं, मॉडल के अकॉर्डिंग हमें इन सभी का सम निकालना है, मॉडल वाइज। ठीक है, मॉडल वाइज सम बनाया तो ग्रुप बाय कर देंगे। मॉडल वाइज सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी के अंदर निकालना है सर, साथ में नया कॉलम निकालना है। तो सर ये कह रहा हूँ क्लास को कंटिन्यू करो, मेरा नेटवर्क का इशू आ रहा था, मैं वीडियो देख रही अच्छा, आप ऐड तो है ही, हूँ। आप तो एडेड है। नहीं मैंने ऐड करा था दोबारा। शो ही नहीं हो रहा कुछ भी, क्या करें, कुछ भी शो नहीं हो रहा, नेटवर्क का इशू आ रहा था। अब ना करो इसको क्लास को कंटिन्यू, मैं वीडियो देख लूंगा ना सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक। ठीक। नहीं तो कनेक्टेड रहिए। हाँ तो उसमें कनेक्टेड रहिए, कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही होगी। सर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं परेशान हो गया मैं। परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं आप, क्या हो गया। परेशान क्या, इसको आधे घंटे से देख रहा हूँ, नेटवर्क आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी चल ही नहीं रहा था। कहाँ पे है, गाँव में हूँ ना, गाँव में थोड़ा सा दिक्कत रहती है नेटवर्क। तो गांव चल भी गए यहाँ से। गाँव तो मैं जब भी आ गया था जब मेरी तबीयत खराब हुई थी सर। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय कैसे करेंगे, समरी का एक बनाते हैं। बता सकते हैं ग्रुप बाय कैसे लगेगा। सर याद तो नहीं आ रहा, पर तो इसके अंदर वो करेंगे, वो हम थोड़ा सा क्या फॉर्म करेंगे, लिस्ट सी फॉर्म करेंगे। और लिस्ट क्या लेंगे, लिस्ट जैसे कॉलम के बिहाफ पे कंडीशन को डाल के ग्रुप कर देंगे। कंडीशन अगर हमारी एक या दो है, एक ही अभी तो सिंगल है तो सिंगल के हिसाब से कर देंगे। याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ किया था बहुत टाइम पहले। गौतम आप बताइए, कुछ आइडिया है। करेंगे तो ग्रुप ग्रुप बाय से ही करेंगे सर, इतना पता है। ग्रुप बाय वो कॉलम का नाम लिख देंगे जिसके बेसिस पे ग्रुप बाय करना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू जो वैल्यू बना रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे होगा मॉडल, और यहाँ पे होगा ये वाला कॉलम। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ग्रुप बाय मॉडल नेम, एक सेकंड, मॉडल लिखा आपने और उसको कॉलम इस कॉलम से कर दिया ग्रुप बाय। एक सेकंड, ग्रुप बाय मॉडल नेम लिखा है। सर एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाओगे इसके बीच में? एग्रीगेट ये डायरेक्टली कर लेगा इसको, ये एग्रीगेट की ग्रुप बाय। जरूरत नहीं है, तो ग्रुप बाय का तो ग्रुप बाय के साथ वो ग्रुप बाय तो कॉलम को करेगा ना, तो उसकी वैल्यू क्या करेगा? वो बना के दे देगा। हम्म सर जो आपने ग्रुप बाय करा है डायरेक्ट, इसके बीच में इसको वो करने की जरूरत नहीं है कि इसको जो सम इनटू, आपने इनटू के इसको सम आप दिखा रहे हो या उसकी वैल्यू डायरेक्ट दिखा रहे हो? अच्छा एक सेकंड, कैसे होगा? बताइए, जल्दी बताइए। सम फंक्शन के अंदर रखेंगे शायद, सम फंक्शन के अंदर रखेंगे। पर उल्टा लग रहा है थोड़ा लिखा हुआ है। सर आपने कॉलम का, नए वाले कॉलम का नेम क्या रखा है? नेम ही नहीं रखा है अभी तो, खाली ग्रुप बाय कंडीशन करी है। ग्रुप बाय बाय भी कॉलम है, एग्रीगेट। बताइए कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है? सर ये जो सम करा है आपने, ये लिखा है क्या कहते हैं, ग्रुप बाय, ये लिखा है मॉडल के बाद। सर ये ऐसे डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया? ये कॉमा वोमा क्यों नहीं लगाया? ये ग्रुप बाय तो मतलब समझ नहीं आया मेरे को ये। नहीं समझ आया? नहीं, ये मॉडल के बाद आपने ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक रेंज प्लस ये वाला कॉलम क्यों लिख दिया? ये डायरेक्टली ऐसे ग्रुप बाय हो जाएगा? अच्छा, आप नई कंडीशन बना के डायरेक्ट ग्रुप बाय कर रहे हो और उसको सम बोल रहे हो। सम पीछे बोल रहे हो या आगे बोल रहे हो? सर नहीं पता, आप बताओ सर, नहीं समझ आ रहा, बताओ। थोड़ी देर और सोचिए। सर ये मेरे को तो लग रहा है ये जो ग्रुप बाय लिखा है ना आपने, ग्रुप बाय, ये फोल्ड, ये जो हमारा ये क्या कहते हैं नेम है इसका फाइल का, इसके अंदर ये जो कॉलम है हमारा मॉडल है, ठीक है। इसके बाद डॉ, ये क्या कहते हैं, जो आपने सम एंड में लिखा है, ये इस मॉडल के बाद यहाँ पे सम नहीं लिखना चाहिए था, और डॉट इसका सम करे, इसके कॉलम का नेम दे, या आपने डायरेक्ट उसको कॉलम उठा दिया है? मेरे को तो थोड़ा यही लग रहा है शायद, कुछ और तो नहीं लग रहा कुछ भी। यही तो करते हाँ हैं हम, क्या ठीक है, कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक रेंज मल्टीप्लाई बाय ये ना, इसका सम कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से सही है। आप किस कॉलम के बेसिस पे आप समरी बनाना चाहते हैं? ग्रुप बाय वो दे दिया आपने मॉडल के बेसिस पे, और जो कैलकुलेशन के उसके उसमें उसको सम करना चाहते हैं। एक भाई साहब प्रिंट करवा दो ना, प्रिंट करवा दो आप। नहीं होगा प्रिंट करना सर, एक बार प्रिंट मैं भी देखूंगा, अगर हो जाए प्रिंट तो।
मॉडल के बाद लिखना ही है यहाँ पे इसको, जो हमने मॉडल, ये जो आपने ग्रुप बाय कंडीशन लिखी है ना, इसके अंदर तो ये लिखना ही पड़ेगा इसको, क्या कहते हैं कि ग्रुप बाय तो हम कर रहे हैं कि यहाँ जो भी ग्रुप बाय हुआ है मॉडल तक हुआ है, और जो आपने सम करा है सर इसके बीच में कोई, या जो ये आपने हमारे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हुए हैं इसके बीच में डायरेक्ट इसके कुछ ना इनटू लिखा है ना गैप लिखा है, मेरे को लग नहीं रहा आउटपुट दे देगा शायद, पता नहीं सर, बता दो, समझ नहीं आ रहा। डॉट एग्रीगेट करेंगे तो सम एग्रीगेट ग्रुप बाय के साथ तो एग्रीगेट हमारे सारे फंक्शन लगते ही हैं, तो एग्रीगेट सम तो लिखना ही पड़ेगा हमें, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट लिख लेगा वो, लिख लेगा सर। कह रहा था मैं। क्या लगता है ये क्या रिजल्ट देगा? से तो ग्रैंड टोटल नंबर देगा सिर्फ डायरेक्ट, जो वैल्यू आ रही होगी इस कॉलम की, न्यूमेरिक वैल्यू। जो ये जो कॉलम बनाया ना नया वाला आपने इनटू करके, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो देगा ये तो। देखते हैं क्या देता है। यही देगा। ये क्या किया? तेरे इनटू कर दिएगा सारा इसने कॉलम से। पर सर ये ये कुछ वैल्यू नया देनी कर चाहिए थी इसको। ये कुछ नया कर दिया है इसमें। पर ग्रैंड टोटल वाला एक ही कॉलम देना चाहिए था इसको, क्योंकि हमने तो एक ही कॉलम डाला है। अच्छा आपने कुछ और भी कराया क्या नीचे? हम्म तो ये एक ही फोल्डर प्रिंट करते सर तो एक ही होगा ना प्रिंट, तो सॉरी एक कॉलम प्रिंट करोगे तो एक ही, पर ये फाइल का नाम दे दिया ना आपने ये तो, और ये इस फोल्डर में आ जाएगा, बस यही तो किया है, पर अलग कैसे दे दिया इसने ऐसे। अच्छा ऊपर से सब उठा के कॉलम dt मॉडल, अब क्या रिजल्ट होगा? सब देना तो उसको मॉडल के बिहाफ से चाहिए, पर पता नहीं क्या देगा अब। एक सेकंड, बना ही रहे हो अब, दिखाओ। अब तो इसने मॉडल कॉलम का वही वैल्यू बना के दे दी है। ठीक है, इसने क्या किया? मॉडल का दिया, लेकिन ये क्यों कर रहा है ऐसा? सर ये तो मेरे को तो सर ये लग रहा है ना, एग्रीगेट ही नहीं करा ना इसने, खाली आपने कहा इसको वो करने के लिए, एग्रीगेट फंक्शन भी तो यूज होगा जब भी हम ग्रुप बाय यूज करते हैं, तो वो तो हमारे नॉन क्या कहते हैं, नॉन एग्रीगेटिव कॉलम को क्लब करता है, और आप बाकी ग्रुप बाय कर रहे हो मॉडल के बेसिस पे, फिर सम कर रहे हो, हाँ सम डॉट किस कॉलम के सम करना वो लगाइए ना, सम के बाद डॉट आएगा, वो कॉलम का नाम आएगा। क्या कह रहे हैं? सम के बाद वो कॉलम आएगा, कॉलम का नाम आएगा जिस पे आप सम परफॉर्म करना चाहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में सम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में वो कॉलम का नाम दे दीजिए जिस पे आप सम करना चाहते हैं। सम के बाद वो कॉलम दे दीजिए जिस पे आप वो करना चाहते हैं। वही तो लिखेंगे उसमें, यहाँ जाके वो लिखेंगे ना, आ गया हटा दिया सर ने। सर ये सम के अंदर डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय किस कॉलम के बेसिस पे करना चाहते हैं आप, डॉट सम, ठीक है। फिर पर इसके अंदर स्क्वायर कॉलम का ब्रैकेट नेम में देना होगा ना। स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम,
ये जो नया कॉलम बनाया आपने रेंज इनटू बेस प्राइस, इसका नेम देना होगा ना सम के अंदर। पहले इसको डेटा फ्रेम में लेना होगा, ये तो कॉलम ऐड कर रहे हैं मेरे ख्याल से। डेटा फ्रेम में को लेंगे, ये तो फाइल है, इसको डेटा फ्रेम में लेने की थोड़ी जरूरत है। अगर अगर आप रीड कर रहे हैं तो फिर ठीक है। इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि इस कॉलम ये का वाला नाम जो है ब्रैकेट में ले लीजिए। ये हाँ सम के अंदर। नहीं नहीं ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ ठीक। इसको वेरिएबल में लेके आप प्रिंट करवा दीजिए, कंसोल में दिख जाएगा आपको। अब ठीक हो गया। सर हो गया ठीक। वो एग्रीगेट करके नहीं कर सकते थे सर? देखिए एग्रीगेट क्या? ग्रुप वाई एग्रीगेट में नहीं कर सकते? हमेशा एक चीज याद रखिए कि सबसे हाँ। पहले जो आपको, जब हम पीवट लगाते हैं एक्सेल में पीवट लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रो में लिखते हैं। 4 पार्ट है हाँ। एक्सेल फिल्टर का। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं रो पे, फिर वैल्यू पे, फिर कॉलम पे देते हैं। दे तो दें। आप ये समझिए कि ग्रुप वाई के अंदर लिस्ट में जो आप डालेंगे वो एक्सेल कीवर्ड के हिसाब से रो में जाएगा। एक्सेल के हिसाब से कहाँ जाएगा सर? रो में जाएगा। एक्सेल जो कीवर्ड होता है हमारा, अगर मैं इसका कीवर्ड लगाऊं तो ये जो रो है, समझ गए, ये अभी ग्रुप वाई के अंदर जो मैंने लिखा है लिस्ट में है। ये लिस्ट में ही तो है मॉडल, चाहे एक हो या दो हो, लिस्ट तो लिस्ट है। लिस्ट के अंदर एक आइटम हो या 2 आइटम हो, लिस्ट है ये। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू में सम के बाद जिसको आपको सम करना है, यानी कि अगर मैं एक्सेल के हिसाब से चलूं तो ये वाला जो पार्ट हम जो लिख रहे हैं वो सम के बाद जो हमने दिया वो वैल्यू में चला गया। समझ आया? विशाल जी, एग्रीगेट फंक्शन यही तो होते हैं, सम, मल्टीप्लिकेशन, वो हाँ प्लस और डिवाइड, मतलब ये हाँ, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो एग्रीगेट सम ये एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन। फंक्शन खुद ही है सर। तो सम जब एग्रीगेट फंक्शन है तो इसके बाद जो हम देंगे वो एक तरीके से एक्सेल फिल्टर के अकॉर्डिंग वैल्यू का काम करेगा। और ग्रुप वाई के अंदर जो लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो एक्सेल फिल्टर नहीं, पिवट टेबल के अकॉर्डिंग वो रो का काम करेगा। क्लियर हो अच्छा। गया? और सर एक से ज्यादा कॉलम करने होंगे तो कॉमा लगा के ये मॉडल नेम एक से ज्यादा लगा के। कॉलम करने हैं तो यहाँ पे कॉमा लगा के कर दीजिए, जैसे हमारा कुछ और है इसमें। तो ये अगर इसको मैंने ले लिया तो ये तो फिर वही हो जाएगा जो है। नहीं नहीं ठीक है सर, ठीक है, रहने दो। नहीं, हम उसके मेन वाले फाइल से करते हैं, मेन वाला जो फाइल है नहीं हमारा उससे हो करते जाएगा, जब बता दिया हो जाएगा, समझ गए समझ गए। हैं। इससे चेक करते हैं जो आपका है क्वेश्चन। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मॉडल कहाँ है? मॉडल ये रहा। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं। ठीक है। और सम किसको करेंगे?
सम कर देंगे, इलेक्ट्रिक रेंज को सम कर देंगे। तो इसके लिए हम लिख देते हैं दोबारा, मल्टीपल डीएफ इक्वल टू, हमारा मेन जो डेटा फ्रेम है वो ये है, कौन सा है, एबीपीडीएफ डॉट ग्रुप वाई। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या लेना चाहा था, सबसे पहले टीटी लेना चाहा था। उसके बाद क्या चाहिए हमें, मॉडल। फिर क्या चाहिए, डॉट सम, और सम के बाद में हमें चाहिए इलेक्ट्रिक रेंज। ठीक है, अब इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर दिया हमने, और समरी नेम के जगह पे समरी 2 कर दिया अभी फिलहाल पेस्ट करने के लिए। और ऊपर वाला जो हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, जिससे हमारा काम फास्ट हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये क्या एरर दे रहा है, ठीक तो है, फिर इसमें तो परेशानी हो रही है। चलिए पहले एक कॉलम को देके देखते हैं। सर एक तो दे देगा। एक भी नहीं दे रहा है, इस डेटा में कोई चैलेंज है क्या? आपने तो 5 कॉलम पिक करे हैं ना, वो तो निकाल देगा उस 5 कॉलम को अलग करके, तो नया वो बनाएगा। नहीं 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 नहीं, ब्लैंक है इसलिए, ब्लैंक तो है उसको इसलिए रिप्लेस चैलेंज कर है। दो, तो रिप्लेस कर दो, फिल एनए से रिप्लेस कर दो वो तो कर देंगे, लेकिन पता तो चला एरर देने के बाद, हाँ नहीं समझे? हाँ सर समझ गए।
कर दिया हमने। तेरे सारे रंग छोड़ के ये सब लाइव का बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंजेस बहुत हैं। हाँ सर, इसमें थोड़ा होता है वो, ये पाइथन ट्रीट नहीं करता ना हर एक चीज को अलग से। सर इसका एक नया वो बना दो ना, वेरिएबल नेम, उसके अकॉर्डिंग रीड करा दो कंडीशन। ये जो आप डायरेक्ट लिख रहे हो ना EVPDF, इसके आगे इसका वेरिएबल नेम डाल दो, फिर इसके अंदर वहीं पे फाइल में जाके रिप्लेस कर दो डायरेक्ट, या डिलीट ही कर दो, छोड़ो डिलीट ही कर दो, कोई बात नहीं। डिलीट करेंगे, लेकिन डिलीट करने से देखिए, इसको हम एज इट इज वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हाँ हाँ, इसमें वैसे ही कर कोई, रहे हैं। हाँ, इसमें कोई ये नहीं करते कर रहे हैं कि जी हाँ कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, नेचुरल प्रोसेस जैसे चल रहा है वैसे ही कर रहे हैं। हाँ वैसे ही है, वैसे ही है, वो सर एरर की बात है और कुछ नहीं है। हाँ, तो वो इसमें क्या error है की- कि ये, इसको अगर मैंने डिलीट मार दिया तो मुझे सिर्फ अभी चेक करना है कि क्या यही एरर है या कुछ और नहीं है। सर, रो डिलीट करो, पूरी रो डिलीट करो सेलेक्ट करके। कर दिया हमने, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब इसको हम कर देते हैं कमेंट, और फिर हम्म। सर मैं कह रहा हूँ ना, एक वो बना लो, वेरिएबल बना लो, उसमें ये कंडीशन इसकी हटा दो और एक बार एग्रीगेट फंक्शन इसके आगे लगाओ। एक से ज्यादा कंडीशन पे अगर हमें सम करना होता है ना, मुझे सर लग वो रहा है, पता है एग्रीगेट। चैलेंज क्या है, मुझे लग रहा है चैलेंज पता है क्या है, चैलेंज दूसरा है, मैं आपको बताता हूँ क्या अच्छा बताओ, चैलेंज है। बताओ। हम इसमें इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग EVP, लिखी हुई है हाँ, हमने। नहीं इलेक्ट्रिक नहीं, की, नहीं देखो EVPDF, देखो, रुक जाइए, ये TT देखो नीचे जो आपने सम करा है ना NDLDF, इलेक्ट्रिक, ग्रुप बाय सिटी में देखो चाह के आप। अब करना अच्छा, रन एक बार इसको। ये भी रट था, हाँ सही कह रहे हैं, सही पकड़े। हाँ, हो गया रन, शायद हो गया। मुबारक हो। TT के साथ आ गया, गुड, अच्छा हम्म वही एरर था। ओहो, हम्म, टाइपो कोई बात एरर नहीं। था। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, मॉडल नेम है, ये भी वो ध्यान अचानक देना, से ध्यान, इसीलिए हाँ इसीलिए अचानक हम, से पता है ध्यान। क्या, इसीलिए हम हम्म, क्या करते हैं कि कॉलम को कॉपी करते हैं, टाइप नहीं करते हैं। सही कह रहे हो सर। प्रोग्रामिंग में
इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि हम कॉलम को टाइप नहीं करते हो, तो मेरी टाइपिंग स्पीड है इसलिए हम टाइप करते चले जाते हैं, नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं गौतम? अब इसमें एक और चैलेंज आ गया, ये इस तरीके से आ गया, अब इसको कैसे ठीक करेंगे? सर ये नहीं आता बस, हम्म? ये नहीं गौतम आता। कोई आइडिया? ये सारा मर्ज हो गया। हेलो, हाँ जी, क्या इसका मर्ज हो तो गया आइडिया है? नहीं है फिलहाल। नहीं मतलब है ग्रुप बाय तो करके, 2 कॉलम के बेसिस देखिए पे लगाते हैं ना सिंपल आप। करके देखते हैं, देखिए ए बी, फिल डाउन करे, रीसेट। ठीक है, चलाएं। रीसेट इंडेक्स अगर हम कर देते हैं, चलेगा नहीं शायद इसमें, तो नहीं चलेगा। तो इसका एक कमांड होता है, कहाँ कमांड होता है? कमांड होता है बहुत ही बेहतरीन, जो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा क्या होगा, पंगा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं, तो कोई चैलेंज? देखें क्या रिजल्ट आया है, आ गया गौतम आ भैया? गया, आ गया। हाँ जी, अब इसमें इंडेक्स एक थ्रू कर चैलेंज दिया और, होगा ना आपने? हाँ, अब इसको अच्छा, क्या क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स फॉल्स करना पड़ेगा। इंडेक्स को रिसेट कर दिया हमने, रिसेट का मतलब जैसा पहले है वैसे ही आ जाए। फॉल्स की स्पेलिंग ठीक कर लेना सर। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये एज इट इज बिल्कुल मुझे जैसा चाहिए, सॉरी, तो कुछ जैसा चाहिए वैसा आ गया। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो मैंने ग्रुप अच्छा। बाय बताया। अब एक हमारे पास होता है पिवट टेबल, जैसे एक्सेल में प्राइवेट होता है एज इट इज, पाइवट टेबल। हाँ, तो पाइवट टेबल के लिए क्या करते हैं, बता सकते हैं? पाइवट टेबल के लिए सर इस फाइल को पाइवट एक्सेल की तरह ट्रीट कराना पड़ेगा, तो एक्सेल का सिंटेक्स। इसे तो हमने कर लिया, अब इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब हम पिवट टेबल के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, पीवट टेबल के लिए पीवट टेबल लिख देंगे इसको, पाइवट टेबल, और जिस जिस उसके अकॉर्डिंग चाहिए हमें डेटा वो लिख देंगे। मतलब जो हमारा ये वेरिएबल नेम है, डी क्या नाम है अपने वेरिएबल का, नेम का नाम, इंडेक्स हाँ इक्वल टू, क्या इंडेक्स लिखा इक्वल था टू हमने, सिटी, सिटी एंड मॉडल, मॉडल ये लिखेंगे।
और क्या किया था मैंने, एक बार याद नहीं आ रहा। और वैल्यू इक्वल कॉलम टू सर वैल्यू इक्वल टू हम लिखेंगे वो जो अभी कॉलम है ना हमारा इलेक्ट्रिक वाला, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक रेंज हाँ कॉमा इलेक्ट्रिक रेंज एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट इक्वल टू सम सम। सम मार्जिन इक्वल टू ट्रू मार्जिन इक्वल्स टू ट्रू। मार्जिन नेम इक्वल टू सर मार्जिन क्यों लिखेंगे ग्रांट इसमें? ग्रांट टोटल बताते हैं। मार्जिन ट्रू और मार्जिन नेम ग्रैंड टोटल ये क्यों लिखा है हमने? हाँ, इसीलिए तो इसके ऊपर आए हैं कि क्यों लिखो। देखिए, जब आप पिवट बनाते हैं तो नीचे ग्रांड टोटल लिख के देता है और उसका नाम भी ये देता है। नाम भी देता है। तो पिवट जब हमने बनाया तो इसको हमने रो में डाल दिया, इंडेक्स रो में चला गया, तो एज इट इज सेम ही जैसे ग्रुप बाई में है। वैल्यूज में हमने इलेक्ट्रिक रेंज ले लिया, फंक्शन जो हमारा है उसको मैंने सम कर दिया, क्योंकि जब वैल्यू में इसको डालते हैं तो एक्सेल क्या करता है, खुद ही सम अकाउंट कर देता है। लेकिन पाइथन में हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। मार्जिन ट्रू का मतलब कि जितना भी कॉलम एग्रीगेट फंक्शन में है उसका ग्रांड टोटल भी दे। और मार्जिन नेम का मतलब ग्रांड टोटल के लिए यूज किया जाता है मार्जिन इक्वल टू ट्रू। और मार्जिन नेम का मतलब है कि उसको जब आप ग्रांड टोटल करेंगे उसका नाम क्या होना चाहिए। अभी मैंने ग्रांड टोटल कर दिया, आप कुछ और भी जो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी जरूरत है आप दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये अभी थोड़ा सा चैलेंज करेगा, लेकिन उस चैलेंज को पहले देखते हैं तब उस चैलेंज को फिर ठीक करेंगे। ठीक है, ये बन गया समरी 3। तो आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, आया नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ इंडेक्स फॉल्स किया हुआ है। ट्रू करना पड़ेगा वो। नहीं, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ट्रू होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आ गया फिर वही चैलेंज, यहाँ भी सेम चैलेंज है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको रीसेट कर रिसेट देंगे। इंडेक्स इन प्लेस बराबर ट्रू। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे वैसा ही, अब मुझे यहाँ इंडेक्स फॉल्स करना पड़ेगा। देखिए अब सर ये आ ये गया। ऐसे ये जो इसका सिंटैक्स है इन प्लेस ट्रू, ये ऐसे हम लिखते क्यों हैं? ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या कमांड? अब यहाँ पे एक बताते हैं अभी आपको। देखिए, इन प्लेस ट्रू का मतलब होता है कि जो आप पहले क्या था, एवर्डिंग एक जगह था और नीचे ब्लैंक था, तो रीसेट इंडेक्स करेंगे तो ये जो अनमर्ज वाला सेल है उसको मर्ज जो सेल है उसको अनमर्ज तो कर देगा, लेकिन एवर्डिंग को कॉपी नहीं करेगा नीचे तक। इसलिए ट्रू करना पड़ता है। तो नीचे तक कॉपी करने के लिए उसको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करना पड़ता है। मतलब जितने भी जगह, जितने भी रो को अनमर्ज हमने किया, उस अनमर्ज रो में ये वैल्यू भी आनी चाहिए। सेल कह सकते हैं उसको एक्सेल की भाषा में। ये है इसका मतलब। इसी को इसमें हम सॉर्ट कर सकते हैं ना, सॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब जैसे आपने लिखा है अच्छा, ना मॉडल एक्स फाइल खोली हमने, अब आप देखेंगे तो इंडेक्स नहीं आएगा और एज इट इज वैसा आ जाएगा जैसा हमें चाहिए। ठीक है, ग्रांड टोटल नीचे आ गया। अब अगर ये 2 कॉलम होगा, समझ गए, जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक रेंज के जगह पे यहाँ पे कुछ और भी होगा, तो ये बाद में भी ग्रांड टोटल दे देगा। 2 कॉलम अगर आपका वैल्यूज में है तो दोनों का ग्रांड टोटल बाद में
ये बाद का मतलब राइट हैंड साइड में ये ग्रांड टोटल भी देगा। अभी बॉटम में दिया है, अब वो राइट हैंड साइड में देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि ग्रुप वाई और पिवट से हम कैसे काम करते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे कि क्या यूज करना चाहिए पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, तो पिवट टेबल यूज कीजिए। इसमें बहुत सारा ज्यादा फैसिलिटी है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। गौतम, हेलो, हाँ जी, समझ आया? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। इतना तो वैसे बेसिक पता होगा ही, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया। कुछ नया सीखने को मिला? हाँ जी, पिवट टेबल अभी सर सीखने नया को मिला। मिला है। पिवट टेबल, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हमने कर लिया। अब मान लिया जाए कि ये जो हमारा फाइल कहाँ गया, ये रॉ सोर्स है, इसको ओपन करते हैं और इससे कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या हम निकाल सकते हैं डेटा से। सर इसको आज इतना ही रखो ना, बस ज्यादा मत रखो, बनाना भी पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आएगी। हेलो गौतम, हाँ जी, हाँ रहने दे। विशाल कह रहे हैं कि आज तक यहीं रहने दीजिए, यहीं तक। हाँ जी, अभी ज्यादा लोड देना ठीक नहीं है। अभी थोड़ा कच्चा दिमाग है ना, थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे पिक तो करेंगे तो फिर ठीक है, अदरवाइज इनिशियली स्टेज में तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, तो एक चीज बताएं कि एकदम लाइव में सीखने में ज्यादा अच्छा लगता है या इंस्टीट्यूट वाला पैटर्न? मुझे तो लगता है ये वाला ज्यादा अच्छा है। सर यही बढ़िया है, पर 1.5 घंटे आप एकदम नॉन स्टॉप सिखाते हो ना, तो सर हम लिखने में भी वो चीज याद रखने में भी ना थोड़ा समय लगता है तो ये बहुत बढ़िया, पर वही समझ रहे हो ना, 1.5 घंटे से ऊपर हो जाता है ना लेकिन तो 1.5 घंटे में हमने बहुत छोटी चीज सिखाई है, लेकिन हाँ उसको सर। एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है जितना मुझे हाँ आता है। बाकी तो देखिए, एक्सप्लेन हाँ सर। करने वाले एक से एक लोग भरे पड़े हैं, तो जितना मैंने किया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उतना
मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज यहीं ख़त्म करते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग दो जगह हो रही है, एक तो टीम में भी हो रही है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है खुद उसमें, और दूसरा हमने, अगर आप ध्यान देंगे तो OBS स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं इसको, और यहाँ से भी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।